छन्दः पादौ तु यस्याः नयनमकलुषं ज्योतिषं घ्राणमस्याः शिक्षा कल्पस्तु हस्तौ नयनमकलुषं विस्तृतं मुखमिद मुदितं विस्तृतं शब्दशास्त्रं यस्याः श्रोत्रं निरुक्तं त्रिभुवनमभवद्भासितं यद्विभासा श्रीविष्णोर्वेदनाम्नी जयति विजयजस्रग्धरा मूर्तिरेषा। छन्दः पादौ तु यस्याः नयनमकलुषं ज्योतिषं घ्राणमस्याः शिक्षा कल्पस्तु हस्तौ मुखमिदमुदितं विस्तृतं शब्दशास्त्रं यस्याः श्रोत्रं निरुक्तं त्रिभुवनमभवद्भासितं यद्विभासा श्रीविष्णोर्वेदनाम्नी जयति विजयजस्रग्धरा मूर्तिरेषा। वेदों के नमस्कार के साथ ये मंगलाचरण है। तो ऐसे अवसर पर जब हम वेद वाचस्पति जगतगुरु महामहोपाध्याय विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा की जयंती मना रहे हैं तो वेद का स्मरण करना, ओझा जी का स्मरण करना आवश्यक है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी संस्कृत सेवा यह है कि इसमें अनेक कीर्तिमान बने हैं। संस्कृत के विभिन्न आयामों पर सर्वाधिक काम जो इतिहास में अमर रहेगा जयपुर के विद्वानों ने किया। उसमें से ही एक थे मधुसूदन ओझा, वेद वाचस्पति, समीक्षा चक्रवर्ती। मधुसूदन ओझा जी यहाँ राजा के भी प्रणम्य गुरु रहे। इंग्लैंड में जाकर एडवर्ड का जो राज्याभिषेक महोत्सव हुआ उसमें शामिल हुए। वहाँ की बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में वेद पर, वेद विज्ञान पर उन्होंने भाषण दिए। उसका डंका विश्व भर में बजा। तो मधुसूदन ओझा जी के नाम के अनेक कीर्तिमान हैं, उनका स्मरण बहुत आवश्यक है। उनके 3 कीर्तिमान तो बहुत प्रसिद्ध हैं। वेदों में विज्ञान है, यह उन्होंने पहली बार सिद्ध किया बहुत अच्छे ढंग से कि जो आधुनिक विज्ञान है उसका मूल भी वेद में मिलता है। दूसरा, वेद में इतिहास है, यह उन्होंने स्थापित किया। वेद में आर्य समाज इतिहास नहीं मानता क्योंकि वेद तो पहली वाणी, विश्व के उत्पत्ति के पहले ब्रह्मा के मुंह से निकले थे, तो वो तो प्रजापति की पहली वाणी है। इसलिए वेद में इतिहास कैसे हो सकता है? इतिहास तो हमेशा वही उसी ग्रंथ में होगा जो बाद में लिखा गया। तो वो लोग नहीं मानते थे। ओझा जी ने कहा कि वेद का जो प्रणेता है वो त्रिकालदर्शी था, तो उसने आगे का भी इतिहास पहले लिख दिया, उसमें क्या आपत्ति है? तो इसलिए उन्होंने वेद में इतिहास है ये भी सिद्ध किया। तीसरा, ये वेद में कौन सी लिपि है, वेद की वर्णमाला क्या है, इस पर बहुत कम लिखा गया था, लोगों को जानकारी ही नहीं थी। मधुसूदन ओझा जी ने इसकी जानकारी की कि वेद के समय में लिपि भी थी और वर्णमाला क्या थी वेद की। उन्होंने बहुत बड़ी पूरा सिद्ध किया कि 187 अक्षरों की वर्णमाला है। उस पर पथ्यास्वस्ति नामक ग्रंथ लिखा। वेद में इतिहास है, इस पर इंद्र विजय नाम का ग्रंथ लिखा। वेद में विज्ञान है, इस पर अनेक ग्रंथ लिखे। तो उनके 200 से अधिक ग्रंथों का डंका सारे विश्व में बजा। उनका स्मरण बहुत आवश्यक है। सौभाग्य की ये बात है कि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी को ही हुआ, जब गीता के प्रणेता, गीता के प्रवचनकार परम पुरुष कृष्ण जी का आविर्भाव हुआ। उसी समय मधुसूदन जी का भी मधुसूदन उन्हीं का तो पर्याय है, उनका आविर्भाव हुआ। तो ये बहुत अच्छा उपक्रम है कि हम वेद वाचस्पति, समीक्षा चक्रवर्ती, मधुसूदन ओझा जी की जयंती मनाएं। ये जयंती बहुत अल्प आयाम पर मनती थी, अब की बार अच्छे ढंग से मनाई जा रही है। कुछ वर्षों से ये क्रम शुरू किया। जयपुर में एक बहुत अच्छी संस्था स्थापित है, विश्व गुरुदीप आश्रम। ये महेश्वरानंद जी महाराज ने स्थापित की थी। उनका तो मैं स्नेह पात्र बहुत पहले रहा। यहाँ जो जयपुर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ, दूरदर्शन केंद्र में सबसे पहले महेश्वरानंद जी का साक्षात्कार
करने की इच्छा हुई दूरदर्शन केंद्र ने, तो मुझे कहा गया तुमको लेना है इनका साक्षात्कार। तो उस समय मैंने उनका साक्षात्कार लिया। उस समय जयपुर में इस प्रकार का कोई आश्रम स्थापित हो, यह उनकी कल्पना नहीं थी, वो बाद में हुई। उस समय तो उनका अन्यत्र स्थापित है ही, पाली वगैरह में जहाँ पर है। किंतु जयपुर में जब से ये स्थापित हुआ तब से अनेक कार्यक्रम आरंभ हुए। इस समय स्वामी ज्ञानेश्वर जी महामंडलेश्वर हैं, वो जयपुर का काम देख रहे हैं। तो एक बड़ा काम ये हुआ है कि अनेक पीठ स्थापित किए हैं, वाङ्मय के विभिन्न आयामों पर ये पीठ काम करेंगे, इस दृष्टि से इन्होंने अनेक पीठ स्थापित किए हैं। उसमें शास्त्र का पीठ है, वेद विज्ञान का पीठ है। इन पीठों में मान्य विद्वानों को इन्होंने लाकर रखा है ताकि उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो ये बहुत बड़ी जागृति का काम किया इस आश्रम ने। तो इसके शोध संस्थान इस आश्रम के तहत स्थापित हुआ। शोध संस्थान ने अनेक कार्य किए, उनमें से इस वर्ष 2-3 आयोजन बहुत सराहनीय रहे। एक आयोजन तो था भाषणमाला का संस्कृत दिवस पर। संस्कृत दिवस मनाया जाता है हमेशा श्रावणी पूर्णिमा को। तो संस्कृत की महिमा क्या है, और ख़ासकर जिस धरती पर हम बैठे हैं उस धरती ने संस्कृत की क्या आराधना की है, इस पर भाषणमाला पूरी रखी विश्व गुरुदीप आश्रम के शोध संस्थान ने, और उसमें अनेक विद्वानों को जोड़ा। इसी प्रकार मधुसूदन ओझा जी की जयंती मनाई जाए, जो जन्माष्टमी को मनेगी, पूरे सप्ताह उनका स्मरण हो, यह भी उपक्रम बहुत सराहनीय रहा। मधुसूदन ओझा जी पर एक अन्य विद्वान जो जयपुर में रहे लिखने वाले, उनमें से गिरधर शर्मा चतुर्वेदी का नाम प्रसिद्ध है। विश्व भर के बड़े विद्वान थे। उन्होंने उनका वेद विज्ञान और शास्त्र उजागर किए। मोतीलाल जी शास्त्री बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने तो यहाँ मानवाश्रम स्थापित कर दिया पूरा, जिसमें वेद विज्ञान का अनुसंधान हुआ, प्रकाशन हुआ, अनेक ग्रंथ निकले। इसी प्रकार इन दिनों में जो काम कर रहे हैं कर्पूर चंद्र जी कुलिश, जो राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे, उन्होंने वेद विज्ञान पर बहुत बड़ा काम किया, अनेक ग्रंथ निकाले, भाषण मालाएँ निकाली। उनके उत्तराधिकारी गुलाब कोठारी इन दिनों में बराबर काम कर रहे हैं। अन्य विद्वान भी इन दिनों में बराबर काम कर रहे हैं। उनमें जिस प्रकार राजस्थान पत्रिका में ओझा जी के नाम से शोध संस्थान स्थापित है वेद विज्ञान का, उसी प्रकार जोधपुर विश्वविद्यालय में भी उनका शोध पीठ स्थापित है। वहाँ अनेक विद्वान हुए, उन्होंने काम किया। इस समय वहाँ हैं डॉक्टर गणेशी लाल सुथार। उन्होंने उनका भाषण इस विषय पर रखा गया, क्योंकि गणेशी लाल सुथार जी ने मधुसूदन ओझा जी के ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन किया है। एक अन्य विद्वान है अनंतराम शर्मा, उन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे जिनका प्रकाशन जोधपुर विश्वविद्यालय के मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ ने किया। तो इस प्रकार जयपुर के विभिन्न केंद्रों से वेद वाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती मधुसूदन ओझा जी की यशोगाथा प्रसारित की जा रही है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस वर्ष मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि पूरे 1 मास तक उनकी चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। YouTube पर ये भाषण है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। अनेक विद्वान इनसे जुड़े हुए हैं। काव्य पाठ हुआ, वह तो संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में हुआ, किंतु ओझा जी के वेद विज्ञान पर, उनके इतिहास विज्ञान पर, उनके अन्य आयामों पर भाषण हों, यह उपक्रम बहुत सुंदर रहा। तो अब किनका शुरू करें? एक प्रसन्नता का विषय यह भी रहा कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पंडित मधुसूदन ओझा समीक्षा चक्रवर्ती के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनसे संबंधित विषय के अनेक ग्रंथों का भी प्रकाशन और लोकार्पण हुआ। एक ग्रंथ का नाम है वेदार्थ भ्रम निवारणम। सनातन धर्मियों और आर्य समाजियों में वेद के अर्थ को लेकर कुछ मतभेद रहता है। उनके जो शास्त्रार्थ हुए उन पर बहुत अच्छा ग्रंथ है वेदार्थ भ्रम निवारणम। इसका लोकार्पण इस दिन हुआ है। इसका प्रणयन ओझा जी ने किया, संपादन सुरेंद्र कुमार जी ने किया।
इसी प्रकार पुराण समीक्षा के अंतर्गत भुवन कोश यानी पूरा खगोल और भूगोल किस प्रकार का है, इस पर ओझा जी का ग्रंथ है भुवन कोश, उसका भी लोकार्पण इस समय हुआ। इस प्रकार 4 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ, जिसमें 2 ग्रंथ मैंने अभी बताए। एक ग्रंथ है संध्या विज्ञानम, संध्या जो हम प्रतिदिन करते हैं 3 बार, उसमें क्या विज्ञान है, इस पर यह ग्रंथ है। ये भी ओझा जी का लिखा हुआ है और अभी तक अब प्रकाशित था, इसका प्रकाशन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी प्रकार भूमि की गति पर ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है भूगति विचारः, इसका भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रकार 4 ग्रंथों का लोकार्पण पंडित मधुसूदन ओझा जी की जयंती के अवसर पर हुआ। यह भी बहुत सौभाग्य की बात रही।